बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफार्म से दोस्तों आप सबको रमज़ानुल मुबारक। और आज के हवाले से जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, इस वजह से मुझे लाइव आना पड़ा है। 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद से जब मैं वापस आ रहा था तो उसी दिन मुझे पता चला कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर दहशत गर्दों ने एक दफ़ा फिर शब खून मारा और सिविलियन को, बेगुनाह लोगों को यरगमाल बनाया और कुछ लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया। मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और इस वक्त पूरी कौम को एक साथ खड़े होकर अपने रियासती अदारों के साथ देना पड़ेगा। जो भी हमारे मुख्तलिफ ओपिनियन हैं सियासी जमातों के या हमारे नज़रियात एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन इस मौके पर जब मुल्क में चारों तरफ से हमलावर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में हम सब को इकट्ठा होने की शदीद ज़रूरत है, ताकि हमारे वो नौजवान, वो जवान जो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं या जो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई और कौम का पूरा मैंडेट उनके साथ हो। तो इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। कोयटा से जो ट्रेन पेशावर के लिए चली थी, वो एक टनल के अंदर जब पहुंची तो वहाँ पर दहशत गर्दों ने जो पहले से मनसूबाबंदी करके उस ट्रेन के ऊपर उन्होंने हमला किया और 100 से ज़्यादा जो उसमें रियासती मुलाजमीन थे जो पेशावर आ रहे थे, उन मुलाजमीन को उन्होंने जो अगवा किया और लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जी हमने बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया है, ख़वातीन को छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ये लोग जो रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीना में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये ना मुसलमान कहलाने के काबिल लायक हैं, ना ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं। ये गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं और गैर मुल्की एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये बेगुनाह सिविलियन लोगों को अपने जो है ना वो तशद्दुद का और उनकी हलाकत का और उसका कारण बन रहे हैं। तो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बसने वाले तमाम मेरे भाइयों से, मेरे चाहने वालों से, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि आज पाकिस्तान के रियासती अदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को जितनी ज़रूरत आपके तावन की, आपकी सपोर्ट की आज है, इससे पहले नहीं थी। इस वक्त हमारा मुल्क चारों तरफ से दुश्मनों की साजिश का जो है ना वो आमागाह बनी हुई है। अफगानिस्तान जो मेन किरदार अदा कर रहा है इन हमलों के पीछे, जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर वो ये BLA के जो लोग जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, कभी आपने सोचा कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर कहाँ से हो रही है? ये कहाँ से खाते हैं, कहाँ से ये हथियार ख़रीदते हैं, कहाँ से ये जो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंगें करके और इतने लोगों को ये किडनैप करके कहाँ पे ये रख रहे हैं? तो ये एक सोचने का मुकाम है हम सब के लिए। हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन लोगों की निशानदेही करें कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश में मसरूफ़ हैं, ये मुल्क को तोड़ने की साजिश में मसरूफ़ हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक पंजाब में एक भी पाकिस्तानी ज़िंदा है, कभी भी ये पाकिस्तान को तोड़ नहीं सकते। हमारे रियासी अदारे जो डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं और इनको इस तरह का जवाब दे रहे हैं जिसके ये मुस्तहक हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक पाक आर्मी के नौजवान जो हमारी हिफाजतों के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो इन दहशतगर्दों से दू बदू लड़ रहे हैं, जो ये जानते हुए भी कि दुश्मन चारों तरफ से
ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اب ایران کا بارڈر لے لیں, اب افغانستان کا بارڈر لے لیں, انڈیا کا بارڈر لے لیں, چائنا کا بارڈر لے لیں, چاروں طرف سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں نا, بی ایل اے والے سارے یورپ میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں. ان کو کہاں سے فنڈنگ دی جا رہی ہے, کون ان کو پال رہا ہے, سب کو پتہ ہے. تو ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں چیف آف آرمی اسٹاف نے جو دو ٹوک ایک جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی, دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اور اوورسیز پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ان دہشت گردوں کو ختم کرنے تک ہم کبھی سانس نہیں لیں گے, سکھ کا سانس نہیں لیں گے. اور یہ جو لوگ جن کو انہوں نے کڈنیپ کیا, ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ پہاڑوں پہ جائیں, یہ غاروں میں جائیں, یہ دوسرے ملکوں میں جائیں, یہ افغانستان میں پناہ لیں, انشاءاللہ تعالی ان کو گھس کے ماریں گے. اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ یہ سلوک کر رہے ہیں, جو کچھ یہ سولین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ جو ان کو ڈال بنا کے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی رمضان کے اس مبارک مہینے میں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پاکستان کبھی بھی ان کے آگے نہیں جھکے گا, کبھی بھی ہم دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں گے. پاکستان زندہ باد.